पवित्रता के लिए प्रभु की भक्ति, उसकी पूजा, उसकी अर्चना जरूरी है। जीवन में भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं तो जीवन व्यर्थ है, जीवन बेकार है, जीवन का कोई औचित्य नहीं। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, भगवान के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के उत्थान के लिए, जीवन के मंगलमय मंगलाचरण के लिए व्यक्ति को थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा समय सुमरण और स्मरण के लिए निकालना चाहिए। प्रार्थना करो। केवल मंदिर में बैठकर ही प्रार्थना नहीं करना है, जहां हो वहीं बैठकर के प्रार्थना कर लो, क्योंकि भगवान तो सब जगह है। जिधर भी नजर डालोगे उधर ईश्वर का अस्तित्व दिखाई देगा। जिधर भी शब्द सुनने की कोशिश करोगे उसकी अनुभूति सुनाई देगी। कहते ना कि कण कण में भगवान है। मैं कहता हूं कि कण कण भगवान है। कण कण में ही भगवान नहीं है, अभी तो कण कण भगवान है। इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस जगत का, इस दुनिया का हर जीव अपने भीतर उस परमात्मा की शक्ति को लेकर के बैठा है। बशर्ते जरूरत है उस शक्ति की अभिव्यक्ति की। मनुष्य एक सोपान है, एक सीढ़ी है। एक ही सीढ़ी तो काम करती है, उतरने का भी काम करती है और चढ़ने का भी काम करती है। जिस सीढ़ी से आदमी नीचे उतरता है उसी सीढ़ी से आदमी ऊपर चढ़ सकता है। ठीक उसी तरह से इसी मनुष्य शरीर को पाकर के आदमी ऊपर उठ करके प्रभु हो सकता है, और इसी मनुष्य शरीर को पाकर के नीचे गिर के पशु हो सकता है। प्रभु होना है या पशु होना है, निर्णय आपको करना है। निर्णय कौन करेगा? ऊपर वाला निर्णय नहीं करने वाला है, तुम ही निर्णय करने वाले हो। मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ करता है प्रभु होने के लिए, पशु होने के लिए। अगर आदमी मनुष्य जीवन को पाने के बाद सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, मानवता का जीवन जीता है, इंसानियत का जीवन जीता है, अगर वो परोपकार करता है, अगर वो दया और करुणा के भाव रखता है, तो ऊपर उठ करके वो प्रभु हो जाया करता है। और मनुष्य अगर क्रूरता से चलता है, दुर्व्यवहार से चलता है, अगर अन्याय, अनीति, अधर्म के पथ पर चलता है, पाप के पथ पर चलता है, तो वह नीचे होकर के, नीचे गिर करके वो पशु हो सकता है। पशु होना है या प्रभु होना है, निर्णय दोनों आप स्वयं करें। आदमी के भीतर एक प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए। फूल खिला है, मुरझा जाएगा। फूल मुरझाए उससे पहले उस फूल की माला बना लेना चाहिए। यही समझदार लोगों का काम है। फूल का मुरझाना तय है, लेकिन जो फूल को मुरझाने से पहले उसकी माला बना लिया करते हैं, माला बना करके अपने गले को सजा लिया करते हैं, वो समझदार लोग हुआ करते हैं। उस फूल का खिलना भी सार्थक हो जाया करता है। फूलों का सार है यत्र, और जीवन का सार है चरित्र। जो फूलों में से इत्र बटोर लेते हैं वो समझदार होते हैं, वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। और जीवन में से जो चरित्र बटोर लेते हैं वो वेद विज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। जो आदमी फूल में से ये इत्र को बटोर लिया करता है वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। वो जीवन में से जो आदमी चरित्र को बटोर लिया करता है वो वेद विज्ञान को उपलब्ध हो जाया करता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फूलों का सार यत्र है और जीवन का सार चरित्र है। अगर जीवन में चरित्र नहीं है तो मनुष्य होना और ना होना कोई मायने नहीं रखता है। और जीवन में चरित्र है तो फिर किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। देवता स्वयं तुम्हारी पूजा करेंगे, देवता स्वयं तुम्हारी अर्चना करेंगे। आदमी कभी आंख बंद करके अपने बारे में सोचे कि उसे किस चीज की जरूरत है और कितनी चीजों की जरूरत है, तो उसे लगेगा
कि जितनी चीज़ों की उसे ज़रूरत है वो सब उसके पास है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ज्ञापन और विज्ञापन के समय में, ज्ञापन और विज्ञापन के इस युग में आज आदमी विज्ञापन को देख देख करके दूसरों की आवश्यकता को अपनी आवश्यकता बना लेता है, दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत बना लेता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। वो जीवन भर भागता है, भागता ही रहता है। मैं आपसे कह रहा हूं, विज्ञापन का युग है। जिस चीज को बेचना हो उसका विज्ञापन करना शुरू कर दो। पहले अमेरिका में विज्ञापन करते थे कि कम से कम घर में एक कार जरूर होना चाहिए। पहले अमेरिका में एक विज्ञापन शुरू हुआ कि कम से कम घर में एक कार जरूर होना चाहिए। घर घर कार हो गई। अब क्या किया जाए? अब क्या सोचा जाए? अब क्या विचारा जाए? तो फिर उन्होंने एक नई चाल चली। यदि आप सफल व्यापारी हैं तो कम से कम आपके घर में 2 कारें होना चाहिए। एक कार तो सभी के घर में, उसमें कौन सी बड़ाई है, उसमें कौन सी मड़प्पन है, उसमें कौन सा आपका महत्व है। दूसरी चाल चली, दूसरा विज्ञापन किया गया, एक कार तो गरीब के घर में भी होती है। अगर आप सफल है, सफल व्यापारी, अगर आप धनपति है तो आपके घर में कम से कम 2 कार होना चाहिए। सभी घरों में 2-2 कार हो गई, क्योंकि कोई आदमी असफल अपने को तो सिद्ध नहीं करना चाहता था। कोई आदमी अपने आप को असफल व्यापारी तो नहीं बताना चाहता था। इसलिए सभी अपने अपने घरों में 2-2 कार ले आए। जिन्हें जरूरत नहीं थी वो भी ले आए। जिनके घर में एक कार में बैठने लायक भी आदमी नहीं थे वो भी 2 कार ले आए। फिर उन्होंने कहा अब क्या किया जाए? फिर एक तीसरी चाल चली। उन्होंने एक तीसरा विज्ञापन किया। और तीसरे विज्ञापन में उन्होंने कहा कि यदि आप सफल हैं, सफल धनपति हैं, तो आपका एक घर पहाड़ पर होना चाहिए, एक घर समुद्र के किनारे होना चाहिए और एक घर शहर में होना चाहिए। 3 घर होना चाहिए, 3 बंगला होना चाहिए, 3 कोठियां होना चाहिए। अब जिसके यहाँ 3 कोठियां होंगी, स्वाभाविक तय है कि उसके घर में गाड़ियां भी 3 होंगी। जरूरत एक गाड़ी की भी नहीं है, लेकिन हर घर के दरवाजे पर एक गाड़ी होना चाहिए। फिर आदमी तीसरी कार के लिए दौड़ा। और इस तरह मैं आपसे कह रहा हूं, आदमी जिंदगी भर दौड़ता है। तुम भी वैसे ही दौड़ रहे हो। ये क्रम केवल अमेरिका में नहीं चल रहा है, केवल लंदन में